वेट के लिए अनुमान है। पिन कोड नंबर जो देना चाहते हो, जो आपका पिन कोड नंबर है वो दोगे आप यहाँ पर। ये तो सब जनरल चीज है, आप लोग रोज पढ़ते हो। ईमेल जो चाहते हो दोगे। अब ये वेट पढ़ा, वेट कोई बता सकता है? वेट के बारे में आया होगा, अभी नहीं आया। चलिए हम बताते हैं। वेट समझते हो क्या होता है? एक टैक्स का नाम है। क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स का नाम है वेट है। तो अगर आप जिस चीज का व्यापार कर रहे हो और अगर उसमें वेट लागू है तो यस करेंगे। क्या करेंगे? वेट अगर लागू है तो यस करेंगे, और वेट अगर लागू नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर यस कर दिए तो सबसे आपके ऊपर लागू है, सबसे लागू होगा भाई जिससे कंपनी बनाए जिससे लागू होगा तो वो तारीख आएगा। इसमें आता है आपका 3 नंबर आता है। इसमें क्या आता है? 3 नंबर। जब हम व्यापार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो एक 3 नंबर देता है। जब भी आप बिल को देखो उसमें 3 नंबर लिखा होता है। तो अगर वो 3 नंबर है तो लिखना है। अगर वेट नहीं करोगे तो ये झमेला नहीं पूछेगा। अगर आपने नो कर दिया तो कोई झमेला नहीं है। अच्छा, आपने यस कर दिया तो पूरा डिटेल है। इनकम टैक्स नंबर अगर है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं। रुपीज तो लेना ही है। अब यहाँ पर आता है 2 चीज, अकाउंट कौन सी है, कौन सी इन्वेंट्री, कोई बताएगा? कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं, बात एक है 15 मिनट में जाते हैं वापिस। क्यों क्यों नहीं पूछते? पूछना होगा। रोशन ऊपर आ जा बेटा। हेलो, ऊपर आ जा, क्लास ले रहा हूँ। हाँ, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन क्लास ले रहा हूँ। मोबाइल मत दिए। हाँ, अकाउंट ओनली। हाँ बताएं, शुरू करें। बोलो। अरे आप अगर बताओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से मैं वही सोच रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जो कारखाना होता है ना उसमें इन्वेंट्री में जाएगा। वेरी गुड, थोड़ा आ रहे हो आप लाइन देखें। और अकाउंट जो होता है ना वो सिर्फ जो छोटे मोटी जगह होती है उनके हिसाब से दुकान है, ये कारखाने के लिए। आपने अपने हिसाब से एकदम राइट बोला, उसमें नो डाउट है। अब मैं अपने हिसाब से, आपने गलत नहीं बोला। देखो, अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैं क्या हूँ? टीचर। तो मैं ज्ञान बांट के पैसा कमा रहा हूँ। कोई शौक है क्या मेरे पास? ज्ञान दिया कम हो जाएगा मेरा। डॉक्टर भी अगर उसका अकाउंट बनाओगे तो वो लिखता है, पर्ची काट के दे देता है। तो सीए, कंसल्टेंट। तो जिन लोग, ऐसे लोग जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो स्टॉक से संबंधित कोई काम नहीं करते हैं, उसका अगर हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट ओनली में बनाएंगे। मतलब क्या है? जिनका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है उसका किसमें आएगा? अकाउंट ओनली। और जिसका स्टॉक के साथ लेना देना है वो किसमें आएगा? अकाउंट विथ इन्वेंट्री। मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग प्रकार बताओ। ठीक है, कौन से आएगा? किराना दुकान, स्टॉक है उसके पास में। किराना दुकान के पास में स्टॉक रहता है, लाइफ बॉय, लक्स, डीलक्स, चावल दाल रहता है। वो लाता है, फिर रखता है, फिर बेचता है। वो किसमें आएगा? अकाउंट ओनली। किसमें आएगा? मान लो दुकान में कोई पंचर बनाने वाला अकाउंट बनाना है, किसमें आएगा? साइकिल दुकान कोई पंचर बना रहा है, उसका अकाउंट बनाना है। एक्सीलेंट। क्या आएगा? क्योंकि वो जो सामान लेता है वो क्या खाने वाला एक ही लेगा, मतलब कि लेगा, लेकिन वो स्टॉक उसको बेचता है। वो स्टॉक वाला काम नहीं है, वो तो खुद उपयोग के लिए बेच रहा है। जैसे कि डॉक्टर रखता है लेकिन स्टॉक नहीं रखता, वो थोड़ा बहुत का रखता है, दवाई उसको दे देता है। वो डॉक्टर जो आएगा, क्लिनिक वाला डॉक्टर, वो किसमें आएगा? अकाउंट को लेगा, स्टॉक में नहीं आएगा। लेकिन अगर मेडिकल आ गई वो कहाँ आएगा? स्टॉक में आएगा, इन्वेंट्री में आ जाएगा उसका अकाउंट। क्लियर? मनोज इधर आ, समझ में आए बात को? तो ऐसे अकाउंट आपको खुद समझना है कि कौन सा अकाउंट में आएगा, कौन सा अकाउंट इन्वेंट्री में आएगा।
ठीक है। अब मैं चाहूँगा आप लोग एक एक नाम बताइए, अकाउंट ओनली और अकाउंट इन्वेंट्री के बिजनेस के प्रकार का एक एक नाम, कोई भी उसी को रिपीट भी मार, कोई भी एक खाता मतलब एक व्यवसाय का प्रकार बताइए, अकाउंट में आएगा और अकाउंट में आएगा। मैं बोलूँ आप लोग बताओगे आउटर कलेक्टर इन्वेंट्री वाला, क्योंकि वो स्टॉक रखता है फिर बेचता है। हाँ, स्कूल में अकाउंट ओनली में आएगा। वेरी गुड, अकाउंट भी इन्वेंट्री, वेरी गुड। आप लोग बताइए। किसान है अकाउंट ओनली में आएगा, जो खरीदार है मतलब मंडी वाला वो इन्वेंट्री में। हाँ, वो भी नहीं है। आप बताइए। सैलून वाला किसमें आएगा? सैलून का मालूम अकाउंट में सब्जी वाला नहीं, स्टॉक में भी आ सकता है क्योंकि वो सामान हाँ, मैंने सब्जी वाला बुलाया अभी। मान लो आलू खरीदा, स्टॉक में रखा, आलू खरीदा स्टॉक में रखा, फिर उसने बेचा, तो उसमें आ सकता है अकाउंट में। ठीक है। तो जितने आपके बिजनेस आप लोग सोचिएगा, आज जब आप मार्केट में गुजरेंगे ना, पैसा देखना, अरे यार ये अकाउंट फिर अरे यार अकाउंट सोचोगे, जिस दिन आप सोच में लाओगे ना उस दिन सीख जाओगे, तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या क्या सोचोगे? जैसे आप घर से निकलोगे ना, है कोई मंदिर आ गया, अच्छा ये अकाउंट उसमें किसका है, ठीक है। अच्छा, आपके तरफ ऐसा चलिए, समझ में आया? हम पढ़ा रहे थे अकाउंट ओनली, जैसा कि जहाँ पर स्टॉक की हम लोग वो नहीं करते हैं वो अकाउंट ओनली होता है, और जहाँ पे स्टॉक। अब यहाँ है बुक फाइनेंशियल ईयर, कोई बताया था फाइनेंशियल ईयर? हाँ बताइए। फाइनेंशियल ईयर रहेगा एक वेरी गुड, एक्सीलेंट। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वित्तीय वर्ष को बोलते हैं। भारत के वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। आज आप किसी भी ऑफिस बैंक में जाओगे, अरे यार साल का अंतिम महीना है यार, साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है भाई, तो भी कैसे बोल रहे हैं? उन लोग का व्यवसाय का जो साल का अंतिम महीना होता है ना, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर हम जब भी चालू करेंगे तो 1 अप्रैल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 1 अप्रैल, है ना। बुक बीइंग फ्रॉम, कोई बताएगा? नहीं पता तो पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, हम स्कूल पे चलते हैं, हम कहाँ सोचते हैं? स्कूल के बारे में सोचते हैं। स्कूल में चालू होता है 1 जुलाई से मार्च तक चलता है। 1 जुलाई से मार्च तक। मान लो मैडम आपने 1 जुलाई को एग्जाम लिया, 10वीं कक्षा में है, आपका पेपर कब होगा? मार्च में, मान लो 10 का है। अब मैडम ने अगस्त में एडमिशन लिया, तो उसका पेपर कब होगा? आपने 15 जुलाई में एडमिशन लिया, तो आपका पेपर, मतलब आप एडमिशन कभी भी ले रहे हो लेकिन पेपर एक साथ है ना। पेपर ऐसा नहीं, अरे भैया मैं तो 15 दिन बाद लिया हूँ एडमिशन, तो 15 दिन बाद मेरा एग्जाम होगा, ऐसा नहीं रहता है। तो वैसे ही क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है, तो वो आपको दिखाएगा वही। वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि जब 1 अप्रैल, अब मान लो उसको समझ गया ना वो एग्जाम वाला, अब मान लो इनके पास 2 लाख रुपये 2 करोड़ रुपये है। अब व्यापार कब चालू होता है? 1 अप्रैल से। तो क्या 1 अप्रैल का वेट करेगी? जिस दिन पैसा है उस दिन व्यापार खोलती है ना भाई, पैसे का तो वेट नहीं करेगा। अरे नहीं भैया अभी 1 अप्रैल आने वाले व्यापार करूँगी, ऐसा नहीं होता। तो जिस दिन आपने व्यापार चालू किया उसी दिन लेखा तो चालू हुआ, जो आएगा उसको लिखोगे, जो जाएगा उसको लिखोगे, लेखा जो चालू होगा। तो बुक बीइंग फ्रॉम में क्या होता है कि जब हम व्यापार को चालू करते हैं, जिस तिथि से हम व्यापार को चालू करते हैं, जिस तिथि से हम लेखा जोखा चालू करते हैं, वो तिथि को यहाँ पर लिखते हैं। ये चीज तो पहली बार होता है व्यापार के प्रारंभ में। दूसरी बार जब दूसरा साल आएगा तो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, देखो मैडम ने 9वीं कक्षा में भर्ती किया अगस्त में, कब किया? कोई नहीं तारीख अगस्त में। अब 10वीं कक्षा आ गया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली 1 जुलाई से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें कंटिन्यू है। वैसे ही जब व्यापार होता है पहली बार खोलता है तो उस समय पहला तारीख जो भी तारीख रहेगा वो लिखे कंटिन्यू है, लेकिन जब दूसरे साल कंटिन्यू होता है तो 1 अप्रैल में आ जाता है, क्योंकि कंटिन्यू है। तो बुक बीइंग फ्रॉम में क्या होता है, हम उस तारीख को लिखते हैं जिस तारीख से हमारा व्यापार प्रारंभ हुआ होता है। और ज़्यादातर ये पहली बार पर लिखते हैं, बाकी हर बार जब दूसरी बार तीसरी बार कंटिन्यू होगा तो 1 अप्रैल ही आएगा। ठीक है।
ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, याद रखना। आपको याद होगा। मेरे को हमेशा नहीं फिर से मैं बोल देता हूँ। नहीं फोकस नहीं है, समझ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ना शुरू में इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया मेरे साथ, मेरा डे चेंज नहीं होता था। नहीं एक्चुअली क्या है, जब आप इंस्पिरेशनल में लिखा रहता है, नहीं मेरे पास रेजिस्ट्रेशन नहीं है। नंबर क्रेक वाला है, क्रेक वाला, वो क्रेक बोलते हैं। तो ये अब यहाँ पर आता है टेली पासवर्ड, तो बताएगा सर पासवर्ड में मतलब वही होगा सर, टेली वर्ड। हम सर जी। क्या